आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स घटकर 73,524 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी घटकर 23,123 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,55,000 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,47,430 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 95.6 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 91.3 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट के SMS2 और CTC3 हीट फैसिलिटी में बड़ी मात्रा में पिघले हुए स्टील के रिसाव से 8 कर्मचारियों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल भी हो गए हैं। यह दुर्घटना बहुत उच्च तापमान वाले पिघले स्टील से भरे लैडल के फटने से हुई है। हादसे के बाद दहशत फैल गई, जिससे कर्मचारी और अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। स्टील प्लांट के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट सर्कल इंस्पेक्टर केशव राव ने सोमवार को यह जानकारी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरीबी परिवारों को सब्सिडी पर LPG कनेक्शन और सिलेंडर देने की सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब साल में सिर्फ 4 सिलेंडर ही मिलेंगे। इस योजना के तहत देश में 10.60 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं और अभी तक इनको साल में 9 सिलेंडर मिलते थे, जिस पर 300 रुपए प्रत्येक सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जाती थी। पिछले 3 महीनों में LPG सिलेंडर की कीमत में वृद्धि करने के बाद सरकार ने यह फैसला पश्चिम एशिया संकट की वजह से देश में LPG की बढ़ती लागत और इसकी वजह से तेल मार्केटिंग कंपनियों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में पुलिस ने ऑपरेशन म्यूट हंट 2.0 के तहत साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि 13 म्यूल अकाउंट्स यानी फर्जी बैंक खातों के जरिए 398.43 करोड़ रुपए के अवैध लेनदेन से संबंधित 228 अंतरराज्य साइबर धोखाधड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पाटन जिले से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और साइबर अपराधियों के वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करने के अभियान के तहत की गई है। पुलिस ने बताया कि केंद्र सरकार के समन्वय पोर्टल और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCCRP पर उपलब्ध डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि पाटन जिले के हारिज नागरिक सहकारी बैंक में खोले गए कुछ चालू खातों से संदिग्ध लेनदेन हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया में शामिल 22 दलों ने सोमवार को आपसी समन्वय और एकजुटता बढ़ाने का आह्वान करते हुए SIR और वोट लूट के मुद्दे पर देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजने का फैसला किया है। साथ ही नीट पेपर लीक तथा CBSE 12वीं बोर्ड की नई OSMT त्रुटि मूल्यांकन प्रणाली विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। वहीं विपक्षी खेमे के बीच सहयोग तथा समन्वय बढ़ाने के लिए अब हर 2 महीने में इंडिया की बैठक बुलाने पर सभी घटक दलों ने एक सुर से हामी भरी है और इसके मद्देनजर अगली बैठक हैदराबाद में अगस्त महीने में बुलाने का फैसला भी लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर अब 190 हो गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। पिछले साल भारत के पास अनुमानित 180 परमाणु हथियार थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आधुनिक बना रहा है और नई तकनीकों के जरिए रणनीतिक क्षमता मजबूत कर रहा है। सिप्री ईयरबुक 2026 के अनुसार दुनिया एक नए परमाणु प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश कर रही है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान समेत सभी परमाणु संपन्न देश अपने हथियारों और डिलीवरी सिस्टम को तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का परमाणु आधुनिकीकरण मुख्य रूप से चीन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। चीन लगातार अपने परमाणु भंडार का विस्तार कर रहा है और उसके पास अब करीब 620 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान भी अपने परमाणु कार्यक्रम को मजबूत कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है। मानसून अभी दक्षिण पश्चिम तक पहुंच गया है। वहीं उत्तर भारत के लोगों को अभी भी मानसून का इंतजार है। भयंकर गर्मी से परेशान लोग बारिश की आस में हैं। मानसून के आने की उम्मीद के साथ ही एक ऐसा संकट प्रशांत महासागर में आ गया है
जो आने वाले समय में संकट पैदा कर सकता है। इस संकट का नाम है अल नीनो। मौसम के एक नए अनुमान में एक चिंताजनक बात सामने आई है। प्रशांत महासागर में बन रहा अल नीनो अब तक का सबसे शक्तिशाली अल नीनो हो सकता है। इसे फिल्मों से लिया गया और निक नेम भी दिया गया है, गॉडजिला अल नीनो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नोएडा स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े बैंकिंग घोटाले की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह एक न्यायिक आयोग का विशेषज्ञ समिति गठन करे। इस समिति में आरबीआई, सेबी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को शामिल किया जाए। याचिका में ईडी, एसपीआईओ, सीबीआई को जांच के निर्देश देने की मांग की गई है। यह मांग अर्न्स्ट एंड यंग की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आए संदिग्ध वित्तीय लेन देन के आधार पर की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के 101वें दिन पश्चिमी एशिया में एक बार फिर हालात गंभीर हो गए हैं। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी रहने पर ईरान ने इजराइल पर करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के कई ठिकानों पर हवाई और मिसाइल हमले किए। दोनों देशों की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और तेल बाजार में भी काफी हलचल देखी गई है। ईरानी हमलों के बाद इजराइल के कई हिस्सों में सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। वहीं इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचाया है और एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र को भी निशाना बनाया है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।